देखो आज हम पढ़ेंगे महाराणा जगत सिंह। क्या पढ़ेंगे? महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। इनका कार्यकाल था 1628 से लेके 52। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था करण सिंह। दादा का नाम इनका क्या था? अमर सिंह। और परदादा कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के प्रपौत्र थे। इनके बारे में हम देख रहे हैं। तो किसी भी राजा के हम तीन ही चीजें देखते हैं, एक सामान्य परिचय, दूसरा उसका राजनीतिक योगदान और तीसरा उसका सांस्कृतिक। ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। अब देखते हैं इनका राजनीतिक योगदान। राजनीतिक योगदान की बात की जाए तो ये मेवाड़ का पहला शासक था जो कुछ साहसी गुण जिसमें थे। जैसे जैसे ये राजा बना तो इन्होंने घुड़दौड़ के बहाने, घुड़दौड़ जिसे अपने कहते हैं टीका दौड़ के बहाने इसने सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन पर आधिपत्य स्थापित किया। इन तीन रियासतों पर इनसे कर वसूल किया, तीन रियासतों से। टीका दौड़ का ही टीका दौड़ जब भी राजा बनता है तो सेलिब्रेट करने के लिए उस उत्सव को, अभी अपन तो फकीर है तो अपना तो कोई उत्सव है नहीं, तो अपन तो बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो राजा लोग जिस दिन राजा बनते हैं उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं कि टीका दौड़, एक शिकार प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अपने सभी मित्रों को लेकर आसपास के क्षेत्रों को लूट लाट के ले आते हैं और बकरे वकरे जो भी सूअर और मिले उसको मार काट के फिर उसको खाते हैं। इसके अलावा और भी लूट के रहते हैं। तो इन्होंने तीन राज्यों की लूटपाट की थी, सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जी वहीं क्यों की थी इन्होंने? क्योंकि ये तीनों क्षेत्र उन्हीं से बने थे और ये इसके अधीनता नहीं मानते थे, अपने आप को ऊंचा समझते थे, इसलिए उसने वहां लूटपाट कर दी थी। पहली चीज इसके बारे में याद रखना। दूसरी चीज इस बात से लेके महाराणा जगत सिंह और उस टाइम जो राजा था उसका नाम था शाहजहां। मुगल राजा कौन था? शाहजहां। और शाहजहां 1627 से लेके 58 तक राजा रहा था। तो इसके समय शाहजहां शासक था, मुगल बादशाह। तो उनसे क्या संबंध था बताओ? जब ये आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट कर रहा है तो आसपास के राजा किसके पास आएंगे? शाहजहां के पास। और जब इन्होंने शाहजहां से शिकायत की तो शाहजहां को गुस्सा है, उसने कहा कि समझा मैं भी तेरा इलाज कर देंगे। लेकिन शाहजहां इसको कहीं ना कहीं चाहता ही था। क्यों चाहता था? क्योंकि इसके पिता करण सिंह ने शाहजहां को क्या दी थी? शरण दी। और जब शाहजहां ने शरण दी तो चाय की केतली लेके जाता था, चाचा जी लो चाय पी लो। तो इनका अच्छा संबंध था, तो इसने एक चेतावनी देके छोड़ दी। लेकिन ये मानने वाला आदमी नहीं था। तो इसने दूसरा क्या काम करता है? घुड़दौड़ प्रतियोगिता पहला। दूसरा इन्होंने क्या किया कि ये प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था जसवंत सिंह। कौन सा सिंह? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था महासिंह। क्या नाम था? महासिंह। इन दोनों को बुलाया और इन दोनों को बुलाया। ये टैक्स नहीं देते थे इसको, 2-3 साल से टैक्स बकाया चल रहा था। तो इसने फोन करके बुला लिया और बुला के उदयपुर के चंपा बाग में ठहरा दिया। कहाँ ठहरा दिया? उदयपुर के कौन से बाग में? चंपा बाग में। और चंपा बाग में ठहरा के और इनकी अचानक मृत्यु हो गई। और आप समझ जाना कि कोई राजा बुलाया हो और अचानक मृत्यु हो जाती है, कारणों का पता नहीं लगता है। तो कारण क्या होता है? मतलब किसने बनवा दिया? जसवंत सिंह, जगत सिंह ने। जगत सिंह ने जब जसवंत सिंह को मरा दिया तो इसके पुत्र महासिंह और जसवंत सिंह की जो मृत्यु होगी तो जसवंत सिंह का एक दूसरा पुत्र और था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। और हरि सिंह ने जब इस बात की जांच की कि अपने पिता और अपने भाई की मृत्यु कैसे होगी तो उसको पता लग गया कि अपने कर्जा चढ़ रहा था और उसने कर्जेदार ने बुलाया था। किसने? जगत सिंह ने। और उसके बाद में ये लौटे नहीं तो इसने ये जो खबर थी ये किसको दे दी? शाहजहां। शाहजहां देखा यार रोज की रोज नाटक कर रहा है तो हरि सिंह ने हत्या की सूचना किसको दी? शाहजहां को दी। और इस बात से नाराज होकर शाहजहां ने इसके ऊपर पहली बार एक एक्शन लिया। इसका एक चचेरा भाई था महाराणा जगत सिंह का, चचेरे भाई का नाम था सुजान सिंह। सुजान सिंह। इसके चचेरे भाई सुजान सिंह भी से नाराज होकर यहाँ से चला गया था मेवाड़ से। तो इसने क्या किया? शाहजहां ने 1631 में शाहपुरा रियासत का गठन किया।
कौन सी रियासत का गठन किया? शाहपुरा रियासत का गठन किया था। तो 16 तो नहीं 32 याद नहीं रखना, 31 याद रखना है। 1631 में कौन सी रियासत का गठन हुआ था? शाहपुरा रियासत का गठन किसने किया था? शाहजहां ने किसके समय किया था? महाराणा जगत सिंह। समझा गया? और नई पृथक रियासत थी और उसका जो किलेदार, उसका जो रियासत थी वो किसको सौंप दिया उसने? सुजान सिंह को। किसको सौंप दी? इसके चचेरे भाई जो इसके नाराज होकर चला गया था, किसकी सेवा में? शाहजहां ने उसको उसका किलेदार नियुक्त कर दिया। और यहाँ ये शाहबाद जो रियासत थी वो भीलवाड़ा में थी। कहाँ पे थी? भीलवाड़ा। ये पुलमा परगना था। पुलमा, शाहपुरा, है ना, भीलवाड़ा में पड़ता है। ये परगना दिया था पुलमा परगना, जो वर्तमान में शाहपुरा कहलाता है। शाहपुरा रियासत का गठन किसे? तो अभी भी आपने तहसील का क्या नाम है? शाहपुरा। तो आपको कभी कभी पूछ ले कोई इंटरव्यू में आपका शाहपुरा नाम कैसे पड़ा, तो आपको डायरेक्ट एक ही तुक्का लगाना है। बोला शाहजहां के नाम पे। बोला तुम्हारे पर कौन सा शाहजहां राज कर रहा था? साहब यहाँ इधर दिल्ली से आता था, अजमेर में ख्वाजा साहब के जाता था, तो हमारे यहाँ पे रात्रि विश्राम करता था। ऐसे लगा देना तुक्का, ठीक है। तो शाहपुरा रियासत का नामकरण इस प्रकार हुआ। शाहपुरा जो भी है शाहजहां के नाम पे। एक चीज तो ये याद रखना। अच्छा, दूसरा इसने क्या किया? दूसरा इन्होंने क्या किया? प्रतापगढ़ को अलग रियासत बना दी। किसको अलग रियासत बना दी? प्रतापगढ़ को पृथक रियासत बना दी। और वो किसको सौंप दी? इसके पुत्र हरि सिंह को। किसको सौंप दी? हरि सिंह को। अच्छा, अब इन बातों से लेके अभी तक इन दोनों के ठीक बन रही थी, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई। अब वो अंदरूनी लड़ाई चल रही तो किसी को पता नहीं लगता। तो अब देखो ये क्या करता है, जैसे इसकी ये होती है तो इसके बाद में अब इसका तीसरा पॉइंट आता है, इसका सांस्कृतिक योगदान। ये बदला निकालने के लिए अब राजा का क्या करेगा? बाप नहीं बताओ। अगर नरेंद्र मोदी आपके ऊपर कोई एक्शन ले ले, आपके खेत पर अतिक्रमण कर ले, तो तुम नरेंद्र मोदी का क्या कर लो? कुछ ही नहीं उखाड़ सकते। समझा गया? बस बुरा ही कर लो। तो इनके एक संधि हुई थी, जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। क्या संधि हुई थी? कि इन्होंने, मुगलों ने इन्हें चित्तौड़ का किला दिया था एक शर्त पे कि ये कभी भी इसकी मरम्मत नहीं। तो इसने पहला अपना काम किया, इन्होंने चित्तौड़ के किले की पुनर्निर्माण कराया। चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाने वाला पहला शासक कौन था? जगत सिंह। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो इन्होंने पहली संधि तोड़ दी कि मैं भी तेरी संधि तोड़ रहा हूं, बताओ तुम क्या कर रहे हो। जब तुम कोई आदमी प्रबल होता है, उसको जीत नहीं पाते हो, तो आप संधियां तोड़ने लगते हो कि तू ऐसे कर रहा है तो मैं वैसे कर रहा हूं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। चित्तौड़ किले की पहली बार मरम्मत कराने वाला शासक कौन था? जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। क्यों की इसने संधि क्यों तोड़ी? क्योंकि इसने अलग रियासत बना दी थी, शाहपुरा और प्रतापगढ़, दो अलग रियासत बना दी थी। अब बताओ इन्होंने दो रियासतें क्यों बनाई थी? क्योंकि ये प्रतापगढ़ के राजा जसवंत सिंह और उसके पुत्र मान सिंह ने हत्या करवा दी थी इसने। अब बताओ इसने हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि ये समय पर उसको क्या नहीं दे रहे थे? टैक्स नहीं दे रहे थे। अब बताओ इस समय पर टैक्स क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि इनके पास विशेष नहीं बच रहा था उस टाइम। बात समझ आ गई? इनकी भी कोई मजबूरी थी। अब यहाँ पे वापस आओ, तो प्रतापगढ़ को पृथक रियासत बना दी और उसके साथ ही साथ किसको पृथक रियासत बना दी? शाहपुरा। तो इनका एक कार्य तो ये याद है ना, इसके ऊपर स्टार लगाना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सांस्कृतिक योगदान की बात करो। दूसरा, इन्होंने जो उदयपुर शहर का जो परकोटा है, उदयपुर शहर का परकोटा वो पूर्ण करवाया। चालू किसने करवाया था? करण सिंह ने, इनके पिता ने। और पूरा किसने कराया? जगत सिंह। तीसरे इसके बाद ये याद रखना, जगत मंदिरों का, जगत मंदिर के जो महल है उनका निर्माण पूरा करवाया। किसने करवाया? जगत सिंह। हालांकि पूरा इसके पिता ने करवा दिया था पूरा सब कुछ, लेकिन इन्होंने बस अंदर जनाना महल बना दिए और नाम मिटान के और उसको जग मंदिर बना दिया खुद के नाम पे। समझ आया? इसने कोई वो किया नहीं था। तो ये तीन तो स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका याद रखना, जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? जगदीश मंदिर का निर्माण कराया उदयपुर में। जगदीश मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? उदयपुर में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। उदयपुर, ये एक तो पहली चीज तो याद रखना, इसे सपनों का मंदिर कहते हैं। किसका मंदिर कहते हैं? सपनों का मंदिर। किसका मंदिर कहते हैं? सपनों का मंदिर। और इसका निर्माण इन्होंने 1652 में अपने अंतिम समय में करवाया था। अच्छा, ये भगवान विष्णु का
का पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का? पंचायतन शैली जानते हो क्या? नहीं जानते? चलो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण, सांब, बलराम, जामवंत, श्री कृष्ण, जामवंत, बलराम, सांब और अनिरुद्ध, ये 5 हैं। उन्हें कहते हैं पंचरात्र, पंचायतन शैली। जैसे भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं तो पंचायतन शैली में से बनता है कि उसके साथ भगवान शिव के साथ एक नांदिया होता है, एक कार्तिकेय होता है, एक ये होता है गणेश जी होता है, सुनेगा ऐसे मंदिर बनते हैं। भगवान कृष्ण का ऐसा मंदिर बनेगा, उसके साथ बलराम, सांब, जामवंत और अनिरुद्ध, ये 5 रहेंगे। वो पंचायतन शैली कहते हैं। कौन सी शैली का? पंचायतन। तो ये याद रखना, पंचायतन शैली का मंदिर बना। दूसरा, तीसरी चीज याद रखना, नागर शैली का निर्माण कराया था। कौन सी शैली? एक तो द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली जिसके ऊपर मंदिर के ऊपर कलश, आमलक और शिखर युक्त मंदिर होता है, वो मंदिरों की शैली उनको बता दूंगा। नागर शैली कौन सी? नागर शैली का मंदिर बनाया था। और इसका जो निर्माण किया था, इसकी जो नींव रखी थी वो अर्जुन ने रखी थी। किसने रखी थी? अर्जुन ने। और इसका जो सूत्रधार जो था, सूत्रधार इस मंदिर को बनाने वाला, तो उसका वो था भाना और उसका पुत्र मुकुंद। भाना और उसका पुत्र कौन था? मुकुंद। इन दोनों ने मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं। इसका मंदिर कहते हैं सपनों का मंदिर। अच्छा, अब इस मंदिर के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना। इस मंदिर का निर्माण कराया, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान विष्णु को समर्पित है, जगदीश को, भगवान जगदीश ठाकुर जी को। इसके बारे में याद रखना कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बाहर इन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई थी। कौन सी प्रशस्ति लिखाई थी? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस मंदिर में लिखना जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति का जो रचनाकार था, रचयिता जो था, उसका नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम था? कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट को इन्होंने बैंसाड़ा गांव दान दिया। कौन सा गांव दान दिया? बैंसाड़ा। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कर दी, बैंसाड़ा गांव को दान दे दिया था वहीं पे उधर। इसके लिए लिखने के बदले, पढ़ाई लिखने के बदले, मुझे जगन्नाथ राय प्रशस्ति के ऊपर बड़े एक पत्थर पे लिखाया, फलाना फलाना मंदिर का निर्माण, फलाना फलाना श्री श्री 1008 के कम लोगों के द्वारा किया गया। इसमें याद रखना, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेके और महाराणा जगत सिंह तक के शासकों को लेके, कहां से कहां तक का? बप्पा रावल से महाराणा जगत सिंह तक के शासकों का उल्लेख, तक के शासकों का उल्लेख। एक तो आपको ये चीज याद रखना इसके ऊपर। और दूसरा, इसके बारे में जगन्नाथ राय प्रशस्ति में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। कौन सी घाटी का? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। ये 2 चीजें याद रखना। और लास्ट इसके बाद में याद रखना, 4 तो ये हो गए। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? जगत सिंह। उदयपुर शहर का प्रमोटर किसने पूरा किया था? जगत सिंह। जग मंदिर महल का निर्माण किसने कराया था? जगदीश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जो भी याद रखना, सपनों का मंदिर। ठीक है। अच्छा, एक और याद रखना, जगदीश मंदिर के पास ही इसकी एक धाय मां थी, उसका नाम था नोजूबाई। कौन सी बाई? नोजूबाई। तो नोजूबाई का मंदिर बनाया था। नोजूबाई, 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 जिसे कहते हैं धाय मां का मंदिर। कौन सी मां का मंदिर? धाय मां का मंदिर। धाय मां का मंदिर भी इन्होंने बनाया था। तो राजस्थान का एकमात्र धाय मां किसे कहते हैं? ये पहले के जो राजा होते थे, इनकी पत्नियां बस बच्चे पैदा करके और छोड़ देती थी, ये ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी। इनका ध्यान रखने का काम किसका था? धाय मां। जो धाय होती थी वो इनकी सुरक्षा करती थी, वो ध्यान रखती थी। तो इसमें अपनी धाय मां, जिसका नाम था नोजूबाई। कौन सी बाई? नोजूबाई। नोजूबाई का मंदिर बनाया था। ये भी आपको याद रखना। तो ये 5 संस्कृति के उदाहरण, और इसके अलावा ये राजनीतिक है, और ये इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो।